इतने सारे पत्र, उन पत्रों को पढ़ के मुझे अपनी बेटी का एक नया रूप पता चला। इतना सब कुछ लिखा था उस पत्र में, पर आत्मा एक ही, एक बेटी के लिए अपनी मां का प्यार। क्यों बिरवा, क्यों? तुमने क्यों छिपाया सबसे? आखिर हमेशा तूने अपना बुरा पहलू क्यों दिखाया सबके सामने? सच क्या है बिरवा? बोल बिरवा, सच क्या है? बिरवा, अब मुझे इतना तो पता चल गया कि सारंग के साथ तुम्हारा ये लगन एक बलिदान है, प्यार नहीं। अगर तू किसी सबसे ज्यादा प्यार करती है तो अपनी माँ से करती है ना, तो तुझे उसी माँ की कसम। बिरवा बता कि मुझे सच क्या है? आखिर इतना बड़ा बलिदान क्यों किया तूने बिरवा? क्यों दिया तूने इतना बड़ा बलिदान? क्यों बिरवा, क्यों? बिरवा, तुम्हें मेरी कसम बताओ बिरवा, तुमने ये लगन क्यों किया? इतना बड़ा बलिदान क्यों? ये त्याग था या समर्पण? बताओ मुझे बिरवा कि तुमने लगन क्यों किया बिरवा? तुम्हें मेरी कसम। माँ, माँ, मैं ये सच्चाई किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आपको पता चल ही गया ना। माँ उन्ना, माँ बच्चों की रग रग पहचानती है। मैंने तो सारी सच्चाई जान ली है। बस एक बात जानिए बिरवा, कि तुमने ये लगन क्यों किया बिरवा? बताओ ना मुझे, क्यों किया? माँ, किसी की मदद करने के लिए किसी के सामने जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी को बताए या जताए बिना उसकी मदद करना, ये मेरी माँ ने सिखाया मुझे। लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मैं और सारंग पहली बार लंदन में मिले। 3 महीने के लिए मैं लंदन गई थी, बेलमोंट यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स करने के लिए। वहां मेरी मुलाकात सारंग गोयल जवेरी से हुई। उसने मेरी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मैंने स्वीकार कर लिया। फिर धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया। तुम पापा से हमारे बारे में बात करने कब आ रहे हैं? जब तुम कहो। तुम्हारी बात कभी टाली है क्या मैंने? नहीं सारंग, जब हम धर्मपुर जाएंगे ना, तो जिस जेल में संतू माँ को रखा गया है, हम वहां जाएंगे उनसे मिलने के लिए। घर में किसी ने मुझे मिलने नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे साथ मैं जरूर जाऊंगी। आओगे ना? ऑफ कोर्स। तुम एक काम करना, मुझे सारी लिस्ट दे देना, किससे मिलना है, किससे क्या बात करनी है। लेकिन प्लीज मुझसे शादी जरूर कर लेना। सारंग, अभी तुम जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। जाओ? देखो मैं कहीं नहीं जाने वाला, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हो, इतनी पढ़ने की जरूरत क्या है? सारंग, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सारंग, ये क्या नाटक है? तुम जाओ, चलो। शाम को पक्का? पक्का। राइट। फिर एक दिन पढ़ाई खत्म करके मैंने सोचा सारंग से मिलके उसे अचानक सरप्राइज देती हूँ, तो मैं खुशी खुशी उसके हॉस्टल तक चली गई। बस कुछ समय और तुम सबके लोन्स लौटा दूंगा। डियर, तुम्हें पता है कि इस 1 साल में हमने तुम्हें कुछ 20,000 पाउंड्स के लोन दिए?
इंडियन करेंसी पता है करोड़ के लगभग होते हैं। कब लौटाएगा ये बता। लौटा दूंगा यार। इंडियन करेंसी में तेरे कितने हैं? 20 लाख। 30 लाख। 45 लाख। बस कैलकुलेट करके रखो, सबके पैसे लौटाऊंगा। बट लौटाएगा कैसे? तेरे डैड तो तुझे पैसे ही नहीं देते। मेरे डैड मुझे पैसे नहीं देंगे, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता है। मैंने तुम लोगों से जितने पैसे लिए वही नहीं, बल्कि तुमने यहाँ रहकर अय्याशी में जितने पैसे गंवाए ना, वो सब भी लौटाऊंगा। लौटा तो देगा, मगर इतने पैसे लाएगा तू कहाँ से? कौन देगा तुझे? मेरी गर्लफ्रेंड, बहुत पैसे हैं उसके पास। बस एक बार वो मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो जाए, उसके बाद उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी। अरे बेवा, वो तो मैं ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था। देखो प्लीज मुझे। उस दिन मुझे सारंग की असलियत पता चली कि वो क्या चाहता है। वो मुझे नहीं चाहता, मेरे पैसे चाहता था। उसके बाद मैंने सारंग से बात करना छोड़ दिया। कब से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है? देखो वो उस दिन सिर्फ मजाक था। मेरी बात सुनो बेटा प्लीज। लगभग 1 साल पहले जब मैं धर्मपुर वापस लौट आई थी, तब मेरी मुलाकात मोंगी से हुई। वो घर की सबसे लाडली बन गई थी। बाहर रहने और पढ़ने की वजह से मैं उससे मिल ही नहीं पाई। लेकिन 2 साल बाद जब मैंने उसे देखा, तब वो वैसे नहीं थी जैसे मैंने सोचा था। हाँ माँ, अपनी मेहनत से अपने पैरों पे खड़ा होना उसने नहीं सीखा था माँ। हितेन भाई। मूंगी, केम जे तू? मैं ठीक हूँ हितेन भाई, आप कैसे हैं? मजा में। हितेन भाई, वो मैंने खबर है दिवाली आ रही है और तुझे नए कपड़े खरीदने, यही ना? रुक, ये ले, तुझे जो पसंद है वो ले। अरे थैंक यू हितेन भाई। और भी कुछ चाहिए तो बता देना। घर का बंटवारा तो हो चुका था, पर मूंगी के लिए हितेन भाई और तोरल भाभी के प्यार का बंटवारा नहीं हुआ था। उनके प्यार ने मूंगी को बहुत बिगाड़ दिया था। सब लोग उसकी छोटी बड़ी हर जरूरत पूरी कर देते थे, इसलिए मूंगी ने आत्मनिर्भर होने की जरूरत कभी नहीं समझी, जो एक लड़की के लिए बहुत ही जरूरी है। और फिर मुझे एहसास हुआ, मूंगी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे उसके साथ सख्ती से पेश आना होगा। सबने उसे इतना सहारा दे रखा था कि उसने अपनी जिंदगी और करियर के बारे में सोचा ही नहीं। सब उसके साथ बहुत अच्छी तरह से बात करते, लेकिन मैंने उसके साथ सख्ती बरती ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। बीरवा बहना, आपने मुझे बुलाया? हाँ मूंगी, एक बात बताओ, इस मायावंशी परिवार से किस रिश्ते से तुम जुड़ी हो, जो तुम इस घर को इतना अपना समझती हो? बताओ। बीरवा बहना, उस संतु कोई भी हो मूंगी, तुम किस रिश्ते से जुड़ी हो इस घर से? बोलो। एक्चुअली मूंगी, तुम इस घर की 2 बहुओं की बहन हो। देखो मूंगी, इस घर में रोज आना जाना, जब जी चाहे कुछ भी मांग लेना, खेमी भाभी और संतु की बहन होने का और हितेन भाई की कमजोरी का फायदा उठाना, ये सब नहीं चलेगा। फायदा उठाना है तो खुद का फायदा उठाओ, खुद कमाओ, खुद मेहनत करो। पर बीरवा बहना, मुझे कुछ आता ही नहीं है। तुम्हें नहीं आता तो मैं सिखाऊंगी ना। तुम मेरे साथ काम करोगी, मैं जो भी कहूंगी तुम वैसे करो, ठीक है? मूंगी के साथ सख्ती से पेश आके मैंने उसको अपना हुनर दिया, अपने काम करने का जुनून दिया। मैंने उसे बार बार ये दिखाया कि वो मुझसे कम है, ताकि उसमें मुझसे ज्यादा, मुझसे बेहतर होने की क्षमता हो। वक्त यूं ही बीता रहा और उसके बाद जब मैं एंटवर्प से अवार्ड लेके वापस आई,
तब मैंने आपको देखा। पर मूंगी की जिंदगी सुधारने के लिए मैंने जो सबके सामने शक्ति होने का पर्दा लगा रखा था, कई बार वो पर्दा हटाने के लिए मैं आपके सामने आई थी। कई बार आपसे बात करने की कोशिश की मैंने, लेकिन मैंने देखा घर के लिए आपका रूप बदल गया था। ये घर जितना आप सबका है उतना ही मेरा है। आप मेरे मालिक हैं और आज से मैं इस घर की मालकिन हूं। तब मैं समझ गई आप घर को सुधारने आए हैं। आपको लगा कि आपके ये नाटक के पीछे आपकी असलियत कोई नहीं देख पाएगा, और आप सही थे, कोई नहीं देख पाया सिवा मेरे। आप जैसा एक खेल में ही खेल रही थी। उसके बाद सारंग धर्मपुर आया। उसके बाद सारंग धर्मपुर आया। उसने मुझे बहुत जीतने की कोशिश की, पाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। माँ, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये अतीत किसी को पता चले। वैसे भी मैं अब उससे प्यार नहीं करती हूँ, इसलिए उसे देख के भी मैंने अनदेखा कर दिया। मैंने ऐसे दिखाया कि मैं उसे जानती भी नहीं। इनफैक्ट उसने भी ऐसे ही बर्ताव किया। लेकिन उसके बाद उसको मेरी कमजोरी के बारे में पता चला। मेरी कमजोरी जिसका नाम था मूंगी। कहो मूंगी, क्या सोचा तुमने? मैंने सोचा कि मैं सारंग मूंगी के करीब आने लगा। ये सब कुछ जानबूझकर करने लगा वो, क्योंकि उसे पता था कि मैं मूंगी की कितनी परवाह करती हूँ। मूंगी के करीब आना सिर्फ एक बहाना था। असल में तो उसे मुझे पाना था। उसे अच्छी तरह से पता था कि इस सब का वो फायदा उठा सकता था, और उसने ऐसा ही किया। मुझे जलाने के लिए नहीं, पर मुझसे हाँ बुलवाने के लिए। उसने एक बार नहीं, कई बार कहा, अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं मूंगी से शादी कर लूंगा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूंगी और सारंग एक दूसरे से प्यार करने लगे। मूंगी सारंग के प्यार में खो चुकी थी। तब मैं कह भी नहीं पाई कि ये लड़का गलत है, क्योंकि वो मानती ही नहीं। सारंग ने सबके सामने, मूंगी के सामने अपने आप को अच्छा साबित कर दिया था। मूंगी और सारंग की शादी तय हो चुकी थी, और वो मूंगी को शादी के मंडप तक ले आया। सारंग के चंगुल से मूंगी को छुड़ाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए शादी के 2 दिन पहले मैं सारंग से मिली। क्या सोचा? वही जो तुम सोच रहे हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैं सबके सामने बुरी थी, इसलिए मैंने सोचा बुराई का एक पहलू और सही। इसलिए मैंने सारंग से शादी कर ली। हाँ माँ, मैंने मूंगी को बचाने के लिए उस आदमी से शादी कर ली। मैं जो खुशी मना रही हूं ना,
वो मेरी शादी की खुशी नहीं है। मैं इसलिए मना रही हूँ क्योंकि मैंने मोंगी को सारंग से आजाद करवाया। अब मोंगी मुझसे नाराज है ना, लेकिन जब उसको सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, वो बहुत खुश होगी। मैंने कोई बलिदान नहीं दिया, बल्कि मैंने बलिदान लिया है। एक माँ की ममता का बलिदान लिया है मैंने। मोंगी के पास एक दीदी के रूप में एक माँ ही तो थी उसके पास, और कोई नहीं था उसके पास। जब माँ जेल गई, मेरी माँ जेल गई, तो मैंने अपनी माँ से उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि मोंगी से उसकी जिंदगी छीन ली। माँ वो होती है जो अपने बच्चों को सही सलाह देती है, सही राह पे चलाती है। इंसान और भगवान के बीच का पुल होती है माँ। बच्चों और पिता के बीच कड़ी होती है माँ। माँ वो होती है जो अपना अस्तित्व ना खो के भी अपने बच्चों को रिश्ते बनाने सिखाती है। माँ का केवल एक ही रंग होता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए माँ खुद रंग जाती है। वो अपने बच्चों को सारे रंगों में घुलना मिलना सिखा लेती है। जिंदगी के हर रिश्तों के साथ, हर रंग के साथ होती है माँ। और मैंने मोंगी से उसके सारे रंग छीन लिए। बदले में मैंने मोंगी को अपना हुनर दिया, उसे अपने तरीके से वापस किया। सच कहूं, मैंने मोंगी के लिए कुछ नहीं किया माँ। उन सब के लिए भी मैंने कुछ नहीं किया जिनको मैंने आपसे छीना। मेरे सर पर सबसे बड़ा ऋण मेरे पिता का है, जिसने सबको त्याग दिया। दुनिया से दूर रहे वो, अपनों से दूर रहे वो। सिर्फ वो एक गम है, एक गम है कि वो 10 साल में अपने पिता को लौटा नहीं पाई। वो रिश्तों के ऋण में चुका नहीं पाई। हाँ, मैं अपने पिता का गम कम नहीं कर पाई, लेकिन वो ऋण चुकाने की कोशिश की मैंने। पापा का कारोबार संभाल के, सूरज को अच्छे तालीम के लिए अमेरिका भेज के, मोंगी को अपना हुनर देके। जब सूरज अमेरिका से वापस लौट आया, जब मोंगी अपने पैरों पे खड़ी हो गई, तब मुझे लगा कि आप यहां होती तो आप भी यही करती। शायद इसी तरह मैंने कहीं ना कहीं आपके ना होने का ऋण चुकाने की कोशिश की। सिर्फ कोशिश। इन सारे कोशिशें के बाद भी सच कहूं, मैंने किसी का कोई भी ऋण नहीं चुकाया। मैंने अपने दिल का बोझ कम कर दिया। मेरे दिल का, मेरे आत्मा का शर्मिंदगी का बोझ, उन सबसे एक माँ की जिंदगी छीन लेने का बोझ। हाँ माँ, मैंने उन सब से एक सबसे बड़ा रिश्ता छीन लिया था। पापा को कहते हैं ना, बंधनी। बंधनी यानी कि हर रिश्ते से बंधी हुई। और मैं वो थी जिसने हर रिश्ते को तोड़ा। आपने बंधनी के हर रिश्ते को बांधने के लिए सबको त्यागा, सब कुछ छोड़ा। और मैं वो थी जिसने हर बंधन को तोड़ा, हर बंधन के रिश्ते को तोड़ दिया मैंने। आज मैंने जो कुछ भी किया वो आपके त्याग के सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैंने आपकी जिंदगी आपके नाम कर दी ना, वो कुछ भी नहीं है इस बंधनी के सामने। जिसको देख के लगता था कि एक माँ हार गई है, एक औरत के अंदर की माँ हार गई है, पर आज पता चला कि उस माँ की जीत हुई है। समझ में नहीं आता कि मैं इस
बात की खुशी मनाऊं कि मैं अपनी बेटी को जैसी बनाना चाहती थी वो वैसी बन गई, या फिर इस बात का दुख मनाऊं कि मेरी बेटी ने किसी और के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया है। समझ में नहीं आता कि मैं अपनी बेटी को मारूं उसकी बेवकूफी पर या फिर मैं उसे शाबाशी दूं। मुझे आज मेरी फिर वो वापस मिल गई है। ये बिरवा कहाँ रह गई? लगता है पेपर्स लेने के लिए ऊपर गई है। सारंग बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों खड़ा है यहाँ? और बिरवा कहाँ गई? बिरवा किसी काम से ऊपर गई, बस आती होगी। अच्छा, तो खुश है ना? फरीबा, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। जो ओहदा अभी तक इस घर में नहीं मिला वो आपकी वजह से मिला। और क्या चाहिए मुझे? बस थोड़ी तकलीफ बिरवा के लिए होती है। यहाँ पे सबके साथ रहकर भी अनजानों की तरह रहती है। चिंता मत कर तू। अब तेरे और बिरवा की खुशी के बीच में जो भी आएगा ना, उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। मैं हूं ना, अब कोई तकलीफ की बात नहीं। अरे अरे रहने दो। तकलीफ तो वैसे भी नहीं होगी फरीबा, बस एक बार वो पेपर्स तो हाथ में आ जाने दीजिए। बिरवा, हमें बचपन से यही सिखाया गया कि इस कुएं में खुड़ियार माँ का वास है, उनका निवास है। पता नहीं मैंने इस पे कितने सिक्के डाल के मन्नतें मांगी होगी। हे खुड़ियार माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैंने खुड़ियार माँ को ये भोग दिया है तेरे लिए। खुड़ियार माँ ने मुझे इतनी अच्छी बेटी दी है जो शायद मुझे अपनी कोख से भी नहीं दे पाती। वो बेटी वो होती है जो अपनी पहली सांस से लेकर माँ की आखिरी सांस तक उसका साथ दे, उसकी छवि बने। तो मेरी वही बेटी है बिरवा। हाँ, कहाँ हो तुम? बस अभी आ रही हूँ। आई होप तुम्हें याद होगा, आज तुम्हें मुझे पेपर्स देने हैं, एज यू प्रॉमिस्ड मी। हाँ हाँ, मुझे याद है। मुझे तुम्हें वो पेपर्स देने हैं, ठीक है? किन पेपर्स की बात कर रही थी तुम? प्रॉपर्टी पेपर्स। वो प्रॉपर्टी पेपर्स जो मेरे नाम पे है, जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। तो उनसे सारंग का क्या संबंध? अब पति का संबंध है ना। वो चाहता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूं। क्या? मैं अभी मालिक को फोन करके बताती हूँ कि सारंग कितना घटिया इंसान है और गलती तुम्हारी नहीं, सारंग की है। नहीं माँ, नहीं, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि पापा को कुछ भी पता चले। 10 साल पहले मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद की थी और 10 साल बाद मैं वो गलती नहीं दोहराना चाहती हूँ। आपने और पापा ने मेरी वजह से बहुत दुख सहे, लेकिन अब नहीं, अब और नहीं। प्लीज माँ, इसलिए मैं आपको नहीं बताना चाहती थी। आपको पता है ना माँ, अगर पापा को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? वो सारंग और उसकी परिवार की धज्जियां उड़ा देंगे।
और अगर सारंग को इस बारे में पता चलेगा, इट कैन बी वेरी डेंजरस, खतरनाक साबित हो सकता है। वो मोंगी के साथ कुछ भी कर सकता है माँ। माँ, मैंने मोंगी के सामने बहुत छोटे नाटक किए, सारंग के साथ उसे बहुत रुलाया मैंने, ताकि वो मजबूत बने, इतनी मजबूत कि कोई उसे तोड़ ना पाए, ताकि वो प्यार व्यार के चक्कर से निकल आए, सारंग जैसे घटिया इंसान के सोच से बाहर निकल आए, अपनी सोच पे चले, अपनी सच पे चले। माँ, मोंगी अब भी कमजोर है। हाँ माँ, वो अपनी जिंदगी में खोई हुई है। जब तक मोंगी इस दुख से उभर नहीं पाएगी, तब तक मुझे सारंग को अपनी मुट्ठी में रखना पड़ेगा, वरना वो कुछ भी कर सकता है। माँ, आप समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रही और ना ही समझना चाहती हूँ बिरवा। मैं अब भी सच बताती हूँ मालिक को। आपको मेरी कसम, आप किसी को कुछ नहीं बताओगी, पापा को भी कुछ नहीं बताओगी आप। तेरी हर कसम से आज एक माँ का धर्म ज्यादा मायने रखता है और एक माँ का कर्म। हाय, पार्टी रखी है ना? बस इस बोरिंग फंक्शन के बाद मैं सीधा वहीं आ रहा हूँ, जम के पार्टी करेंगे। वो क्या है ना कि आज मुझे वो पेपर्स मिलने वाले हैं जिसकी वजह से मैंने बिरवा से शादी की थी। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। सारंग, क्या बात है? तुम परेशान लग रहे हो। I mean, सब ठीक है ना? शादी का इतना बड़ा फंक्शन है, लेकिन बिरवा या नहीं, सभी लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं। हो सकता है किसी काम से ऑफिस गई, लेकिन कम से कम आज का दिन तो अवॉइड कर सकते। तुम्हें एक दिन जरूर पता चले कि क्या मजबूरी थी मेरी इस शादी। लड़कियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। दो मीठी बातें बोलो और बेचारी फंस जाती है। I love you, मैं मोंगी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। आपकी बेटी बिरवा मेरी पत्नी है। बिरवा मायावंशी है, बिरवा सारंग जवेरी। और कोई भी अगर उस पर हाथ उठाए तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने मोंगी को बचाने के लिए उस आदमी से शादी कर ली। आपको मेरी कसम, आप किसी को कुछ नहीं बताओगी। सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। और रेखा मिल गई तुम्हें? लगता रास्ते में पकड़ के बहुत सुनाया होगा नहीं? वैसे भी इसको तो यही लगता है ना
कि तुमने मुझे ब्लैकमेल करके शादी की। बेवकूफ औरत। लेट्स गो। कितनी प्यारी जोड़ी है ना। हाँ। आप दोनों के साथ एक फोटो खिंचवा लूं? एक्चुअली मैंने बिरवा के लिए गिफ्ट लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले उसे गिफ्ट दे दूँ, उसके बाद फोटो। अरे बेटा खिंचवा लेना फोटो। वैसे भी पार्टी अब खत्म होने वाली है और इनको जाना भी होगा घर। खिंचवा ले। धर्मेश भाई आइए, एक फोटो लीजिए इनका। आइए। पेपर्स। पार्टी ओवर। तुमने कहा था पार्टी खत्म होती तो मुझे वो पेपर्स दोगी। कम ऑन नाउ, गिव मी द पेपर्स। तुम हर बार उन पेपर्स के बारे में क्यों पूछते रहते? क्योंकि उन्हीं पेपर्स की वजह से मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हो। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। पेपर्स दो। ओके। क्या बकवास है ये? क्यों? क्या हुआ? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। इसमें लिखा है कि प्रॉपर्टी मैटर्स में टाइम लगेगा। रियली? देखो तो। ओह, कोर्ट हॉलीडेज ना? और नॉनसेंस। देखो बिरवा, मैं बहुत इंतजार कर चुका हूँ। अब जल्द से जल्द ये पेपर्स का काम निपटाओ, वरना वरना क्या? वरना मैं तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी स्वीटहार्ट मोंगी, तुम भूल रही हो वो अब भी मुझसे प्यार करती है। जब जब मैं उसके करीब होता हूँ तब तब वो मुझे महसूस करती है। 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने में, समझी तुम? मैंने तुम जैसा घटिया आदमी आज तक नहीं। यही घटिया आदमी तुम्हारा पति है, तो इट्स बेटर कि तुम अपने पति का साथ दो, समझे? और ये प्रॉपर्टी मैटर्स जल्द से जल्द खत्म करो, और जैसा वादा किया वैसा निभाओ, वरना मैं अपना वादा निभाऊं जो मैंने मोगी को किया है। बिरवा, तुमने मुझे कसम क्यों दी? आखिर सारंग की असली सबके सामने लाने क्यों नहीं दी मुझे बिरवा? क्यों? मैं जानती हूँ माँ कि ये सब गलत है, लेकिन सही वक्त आने पर उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। कभी कभी गलत वक्त पर सच बोलना वो भी गलत हो जाता है माँ। पर वो सही वक्त कब आएगा? आखिर कब तक तुम उस इंसान के साथ एक ही छत के नीचे रहोगे बिरवा? कब तक? मैं भी पहले यही सोचती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूं। मेरी माँ, मेरी ताकत है मेरे पास। मैं जानती हूँ कि अगर मुझे एक भी खरोच आ गई तो मेरी माँ मुझे बचा लेंगी। जिंदगी की कड़ी धूप में मेरी माँ मुझे छाव दे जाएंगी, मेरी दुखों को सहलाएंगी। एक आप ही तो है जो मुझे अंदर से जानती है। अब जानती है ना माँ, मैं जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। माँ, इससे भी बड़ी एक और मुसीबत है। क्या? पार्टी तो खत्म हो गई, तो मैंने अब तक खाया नहीं है माँ।
मुझे जोरों से भूख लगी है। बोल, क्या खाएगी? माँ, आपको याद है आप सूजी का हलवा बनाती थी? मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे खिलाओगी? पर तू तो मीठा नहीं खाती ना। हाँ, पर अब मैं खाऊंगी। तो यहीं रुक, मैं भी तेरे लिए बना के लाती हूँ। मोंगी, मोंगी, मोंगी क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मोंगी, मोंगी क्या हुआ? मोंगी बता, तू रो क्यों रही है? ये भी मैंने आज मैंने जो देखा है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरे बाप ने मुझे इतना दुख दिया, इतना दर्द दिया, तो फिर संतू मैंने उन पे इतना प्यार क्यों दिखा रही है? क्यों खेबी मैंने, क्यों? पहले संतू मैंने भी उनसे इतनी नाराज थी ना, तो अब अचानक से इतना प्यार क्यों दिखा रही है वो? नहीं मोंगी, ऐसा नहीं हो सकता। संतू ने भी कहाँ स्वीकारा इस लग्न को, वो तो खुद बिरवा से नाराज है। खेमी बहना, मैंने उन दोनों को एक साथ देखा है। कितने प्यार से सहला रही थी वो बिरवा मैम को, उन्हें अपने हाथों से खिला रही थी। वही बिरवा मैम जिन्होंने मुझे इतना दर्द दिया, मेरी दुनिया तोड़ दी। संतू मैंने को उन्हें दंड देना चाहिए, ना कि इतना प्यार। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी अपनी संतू बहना कभी मेरे साथ ऐसा करेगी। अरे मालकिन, लाइए मैं कटोरी रखती हूँ। अरे क्या सोच रही हैं आप? समझ गई, आप बिरवा बहन और सारंग भाई के लगन के बारे में सोच रही हैं ना? उन्हीं का दुख है आपको। अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे आप घर वालों को ये बता सके कि ये लगन एक धोखा है, विश्वासघात है। मालकिन, बिरवा बहन बहुत चालाक हैं। वो अपने लगन का रहस्य ऐसे छिपा के रखेंगी जैसे कि तिजोरी में पैसा। चंपाकली, कई बार हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। जो हमें सच लगता है, जो दिखता है, वो सच नहीं होता। आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, एक दोस्त बनके, एक बहन बनके। तुम मेरे हृदय के बहुत पास हो। मैंने तुमसे मेरे हर सुख दुख बांटे, सब कुछ कहा है तुमसे, पर इस बार मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। कुछ बातें कहने जैसी नहीं होती। जो कुछ भी है, पर सारंग को बिरवा से अलग करना ही होगा।